हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 21 नवंबर 2021 और हम डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज की करंट अफेयर्स हम देखेंगे 21 नवंबर की। चलिएगा फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिएगा, पीएम मोदी ने किया अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन। महोबा, हमीरपुर और बांदा के किसानों को मिलेगा जमीन सिंचाई सुविधा का फायदा। पीएम मोदी जी ने ये एक परियोजना शुरू की है। उस परियोजना का क्या नाम है? अर्जुन सहायक परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, समाज सेवी संस्था प्रथम को 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला। जो ये समाज सेवी संस्था है प्रथम, इसको 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। और जो ये प्रथम संस्था है, इसकी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो कौन है? रुक्मणी बनर्जी जी हैं। कौन है फ्रेंड्स? रुक्मणी बनर्जी हैं। और ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है इंदिरा गांधी स्मारक न्यास द्वारा इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और इस पुरस्कार के अंतर्गत हमें क्या मिलता है? 25 लाख रुपए नकद मिलते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है, टिम पेन स्टेप्स डाउन एज ऑस्ट्रेलियन टेस्ट कैप्टन। जो टिम पेन है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन टेस्ट कैप्टन को छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, कमला हैरिस 1.25 घंटे तक अमेरिकी राष्ट्रपति बनी हैं। कमला हैरिस जो कि यूएसए की, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, वे 1.25 घंटे के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपनी जगह पर उन्हें राष्ट्रपति घोषित किया है। देखिएगा, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सत्ता हस्तांतरित कर दी। किसने की? राष्ट्रपति जो बिडेन ने। जब 1 घंटे 25 मिनट के लिए एक नियमित जांच के लिए जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन जी, ये एक एनेस्थीसिया पर गए थे और इन्होंने अपने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन पास्की को बताया कि मैंने कमला हैरिस को 1.25 घंटे तक अमेरिकी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बनाई है। आगे है, AB डिविलियर्स ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है और AB डिविलियर्स का नाम है मिस्टर 360 डिग्री। इन्हें AB मिस्टर 360 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचे PV सिंधु और श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है? यूपी में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर किसने स्थापित किया है? ये यूपी के नोएडा में ये पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया। इसके अंदर क्या होगा? ये टावर होगा। इस टावर में ये जो प्रदूषित वायु है वो इस टावर के अंदर जाएगी और यहाँ से कुछ ऐसा इन्होंने लगा रखा है, इसमें प्योरीफाई करने के लिए प्योरीफायर इसमें लगे हुए हैं और वो वायु को प्योरीफाई करके इसको बाहर जो है वो स्वच्छ वायु आ जाएगी। तो ये किसने स्थापित किया है? ये किया है भेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा, अब इसके बारे में फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स क्या हैं फ्रेंड्स? सुभाष यथीराज जो नोएडा के कलेक्टर हैं, नोएडा के कलेक्टर कौन है? सुभाष यथीराज। इन्होंने पैरा ओलंपिक बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद है, इंडिया का पहला स्मोग टावर। स्मोग टावर कहाँ पर बनाया गया है? कनॉट पैलेस दिल्ली में। सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर कहाँ पे लगाया गया है? चंडीगढ़ में। काकोरी ट्रेन संयंत्र, देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, काकोरी ट्रेन संयंत्र का नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। षड्यंत्र की जगह पर क्या कर दिया गया है? एक्शन। ये काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था, ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट देखिएगा, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। ये कौन से रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल MP के अंदर है, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखिएगा, काला चावल
चकहाव, काला चावल चकहाव जिसे चकहाव कहते हैं, उसका जीआई टैग किसे दिया गया है? मणिपुर को। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मणिपुर में है। ई पंचायत पुरस्कार किसको दिया गया है? गोरखपुर यूपी को। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? मेरठ यूपी में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख के चुशूल क्षेत्र में एक जगह है रेजांगला। लद्दाख के चुशूल क्षेत्र में रेजांगला है, एक जगह है जहां पर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया है। तो वो उद्घाटन किसने किया है? ए रक्षा मंत्री ने किया है, या बी विदेश मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, या कानून मंत्री ने? तो ये उद्घाटन किसने किया है फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा रक्षा मंत्री। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी हैं। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। कानून मंत्री कौन है? हमारे किरण रिजिजू जी हैं, जो हाल ही में बनाए गए हैं। किरण रिजिजू जी पहले खेल मंत्री थे। नेक्स्ट देखिएगा, सेला सुरंग। सेला सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग जिसका नाम है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। ये क्वेश्चन क्या बनेगा फ्रेंड्स? भारतीय वायुसेना ने सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? लद्दाख में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन का क्या मतलब है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। कहाँ पर बनाई है? वो लद्दाख में बनाई है। और ये कौन से दर्रे पर बनाई है? दर्रा है उमलिंग ला दर्रा है। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाई है? तो ये बनाई है हिमांग प्रोजेक्ट के तहत बनाई है। नेक्स्ट है, देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन कहाँ किया गया है? लेह लद्दाख के अंदर किया गया है। लेह क्या है? लद्दाख का जिला है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने निम्न पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों से जुड़ने के लिए नई छोटी डिश लॉन्च की है? तो ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है फ्रेंड्स? ये लॉन्च की है स्पेस एक्स। स्पेस भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्पेस एक्स जो कंपनी है वो किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट देखिएगा, सूखे के अनुकूलन के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना किस संस्थान से संबंधित है? तो ये किस संस्थान से संबंधित है फ्रेंड्स? G20 से है, या ब्रिक्स से है, या एशियान से है, या बिम्स्टिक से है? तो ये किससे है? तो ये संबंधित है फ्रेंड्स, एशियान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समाचारों में देखे जाने वाले एक नया स्टील्थ विमान चेकमेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है ऑप्शन बी, रशिया के द्वारा। देखिएगा, रूस जो है ये जुड़वा इंजन वाले Su-57 फेलन के बाद अपना दूसरा स्टील्थ फाइटर जेट विकसित कर रहा है। नए स्टील्थ विमान Su-75, ये कौन सा है? Su-75 चेकमेट को लाइट टेक्निकल एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नया स्टील्थ विमान है Su-75, ये किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने। और ये किसका हिस्सा है? जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, ये राज्य रक्षा और प्रौद्योगिकी समूह रोस्टेक का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये चेकमेट है, ये चेकमेट 5वीं पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है जो 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। तो ये भी याद रखना कि जो ये नया स्टील्थ विमान है Su-75 चेकमेट, ये अपनी पहली उड़ान कब भरेगा? तो ये 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। तो ये किसने विकसित किया है? रशिया ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने के लिए तैयार है? तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साओ पोलो ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किस रेसिंग ड्राइवर ने जीता है? तो साओ पोलो जो ब्राजील का जो ग्रैंड प्रिक्स है, ये टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है फ्रेंड्स लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लुइस हैमिल्टन किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और मैक्स वर्स्टेपन जो हैं ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। और जो वल्टेरी मोटास हैं ये 10th पोजीशन पर इस टूर्नामेंट में रहे हैं। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल ऐप? एकीकृत मोबाइल ऐप। तो ये कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन से मंत्रालय ने? संस्कृति मंत्रालय ने। तो इस ऐप में क्या है? इस ऐप में जो हिस्ट्री का कॉर्नर है, उस कॉर्नर के तहत डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी और अनसंग हीरोज जैसे सेक्शन के लिंक भी शामिल हैं इस ऐप के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार किस व्यवसाय क्षेत्र में अनौपचारिक श्रमिकों से अधिकतम पंजीकरण देखा गया है? तो ये देखा गया है फ्रेंड्स कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, किस संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है सिडनी ने। सिडबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ यूपी के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है श्रीलंका ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रमुख ने किस महाद्वीप में स्थित साहेल क्षेत्र में संकट के बारे में चेतावनी दी है? तो ये जो साहेल क्षेत्र है ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? कौन से महाद्वीप में है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में जो है वो कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन ए महेश बाबू, बी शिवराज कुमार, पुनीत राजकुमार या रजनीकांत को। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन सी पुनीत राजकुमार को। ये पुनीत राजकुमार जी कौन है? ये कन्नड़ फिल्म स्टार हैं। पुनीत राजकुमार कौन है? कन्नड़ फिल्म स्टार हैं। और जो ये कर्नाटक रत्न पुरस्कार है ये कौन से नंबर का दिया गया? कौन से क्रम का दिया गया है? ये दिया गया है 10th नंबर का दिया गया है। और ये किसने दिया है? तो ये दिया है महाराष्ट्र के जो कर्नाटक के जो सीएम हैं बिस्वराज बिस्वा, उन्होंने इसको दिया है। और यहाँ कर्नाटक के जो गवर्नर है वो कौन बनाए गए हैं? थावरचंद गहलोत जी बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, ये देखिएगा, पुनीत राजकुमार जी जो हैं वो कन्नड़ फिल्म स्टार हैं, मैंने बता दिया। कर्नाटक रत्न पुरस्कार 10th एडिशन है इसका। कर्नाटक के सीएम विश्वराज बिस्वा जी हैं। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत जी हैं। अब देखिएगा, एक नया पुरस्कार भी बसवा श्री पुरस्कार जो है वो भी पुनीत राजकुमार को दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, कलिंग रत्न पुरस्कार। कलिंग का जो कलिंग कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। और कलिंग जो अभिलेख मिला है वो किससे रिलेटेड है? अशोक के 13th अभिलेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और जिसके बाद उसने लड़ाई छोड़ दी थी। तो ये कलिंग रत्न पुरस्कार विश्वभूषण हरिचंद्रन जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर जी हैं उनको दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, SDG प्रोग्रेस अवार्ड किसे दिया गया है? शेख हसीना जी को, जो कि बांग्लादेश की PM है। महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? आशा भोसले जी को महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार दिया गया है। और भारत रत्न की तर्ज पर एक पुरस्कार शुरू किया है, अशोम रत्न। अशोम रत्न किसने शुरू किया है? असम राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखिएगा, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को दिया गया है। 50वां किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। और जो फर्स्ट दिया गया वो किसे दिया गया? देविका रानी जी को दिया गया। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है?
कर्नाटक का नवीनतम जिला बनाया गया है वो कौन सा है? विजयनगर है। विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी। और ये इसके विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर उर्बुक्का। हरिहर उर्बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। और इसके शासक कौन थे? कृष्णदेवराय जी थे। और कृष्णदेवराय जी के दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे। कृष्णदेवराय जी का एक प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? आमुक्तमाल्यदा। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। इसका मतलब क्या है? ट्राइबल फेडरेशन। ट्राइबल फेडरेशन है इसका मतलब। और इसकी स्थापना कब की गई है? 1987 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर आदि महोत्सव आए हैं तो हम अब कुछ प्रमुख महोत्सव देखेंगे। देखिएगा, प्रमुख महोत्सव देखिएगा, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का। वांगला फेस्टिवल मेघालय। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। वाचुआ महोत्सव असम का है। बम्बू डांस या चिरऊ कह दो फेस्टिवल या बम्बू डांस, ये कहाँ का है? मिजोरम का है। थाई पुसम महोत्सव ये तमिलनाडु का है। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना का है। गणपति रथ महोत्सव केरल का है। मांडू महोत्सव, गणपति रथ महोत्सव नहीं है फ्रेंड्स, ये है कलपथी रथ महोत्सव केरल। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का है। मकर विलक्कू त्योहार केरल का है। हरेला फेस्टिवल, ये देखिएगा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हरेला उत्तराखंड का है और हरेली छत्तीसगढ़ का है। कला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल ये कहाँ का है? काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, 2021 से 2025 के लिए 4 वर्षों के लिए जो है भारत को यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड के लिए दोबारा से चुना गया है, री इलेक्ट किया गया है। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में है। और यूनेस्को में टोटल सदस्य कितने हैं? 58 हैं। तो इकोसोक यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर है, कौन सा है? इकोसोक है, जिसमें 54 मेंबर्स हैं। और इकोसोक के लिए भारत को 3 वर्ष के लिए चुना गया है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो यूएनएससी है, ये भी यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके लिए अगस्त 2021 में जो था इंडिया इसका अध्यक्ष था। भारत 2002 वर्ष के लिए अस्थायी मेंबर बना है यूएनएससी का। और यूएनएससी के अंदर कितने मेंबर होते हैं? टोटल 15 मेंबर होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है यूनेस्को या गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 और शांति नोबेल पुरस्कार 2021, ये दोनों प्राइज किसको दिए गए हैं? मारिया रेसा जी को दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा, यूनेस्को की ऐतिहासिक लैंडस्केप योजना में कौन कौन से 2 शहर शामिल किए गए हैं भारत के? वो किए गए हैं ओरछा एमपी और ग्वालियर एमपी। ये 2 एमपी के शहर हैं, ओरछा और ग्वालियर। ये दोनों यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप योजना में शामिल किए गए हैं। आगे देखिएगा, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन हैं? कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं राहुल द्रविड़ जी बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आईपीएल 2021 ये कहाँ पे हुआ इसका आयोजन हुआ यूएई के अंदर। इसमें विजेता कौन रही? चेन्नई सुपर किंग्स। उपविजेता कौन रहा? कोलकाता नाइट राइडर्स। स्पॉन्सर कौन था? वीवो था। और ऑरेंज कैप किसे मिली? ऑरेंज कैप किसे मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाता है तो किसको मिली? ऋतुराज गायकवाड़ को मिली। पर्पल कैप किसे मिलती है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है तो किसे मिली? हर्षल पटेल जी को मिली पर्पल कैप। और जो आईसीसी के 3 नए सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड। MTS कौन कौन से हैं? MTS, मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।